हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, वन डे हरवीर स्कूल प्लान्ड अ विजिट टू अ म्यूजियम। ठीक है, तो हरवीर के स्कूल में जो है वो म्यूजियम ले जाने के लिए जो है प्लान किया गया। देयर ही सॉ वैरायटी ऑफ स्टोन्स लाइंग इन ग्लास बॉक्सेस। वहां पर उसने देखा काफी सारे पत्थर, अलग अलग वैरायटी के पत्थर जो है वो ग्लास बॉक्सेस में रखे हुए हैं। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दोज स्टोन। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ इन स्टोन्स को देखकर। सीइंग दिस, हिज टीचर टोल्ड हिम दैट दीज स्टोन्स टेल्स अस अबाउट आवर हिस्ट्री। तो टीचर बताती है कि ये जो स्टोन्स है ये हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। Do you know about which time period of history the stone gives us information? तो क्या आप बता सकते हैं कि ये हिस्ट्री के किस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो आंसर है एंशिएंट स्टोन एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सपोज यू अराइव एट अ प्लेस बाय ट्रैवलिंग इन अ टाइम मशीन। आप एक जगह पर जा रहे हैं टाइम मशीन पे ट्रैवल करते हुए। ठीक है, देयर यू सॉ मेनी पीपल हंटिंग एनिमल इन ग्रुप्स। वहां पे आपने देखा कि काफी सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर ग्रुप में बेसिकली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को लीव्स और एनिमल स्किन से कवर किया हुआ है। When you reached there, it was night. तो जब आप वहां पे पहुंचते हो तो वहां पे रात हो रही थी। And the cold was getting worse. और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। You lit fire to keep yourself warm. आपने आग जलाई, ठीक है, ताकि आप खुद को गर्म रख सको। Based on this information, tell in which age of time period did you reach. तो आप बताओ इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि आप कौन से युग में पहुंचे थे। तो आप मिडल स्टोन एज में पहुंचे थे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो कि है पुरातन पत्थर युग। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 जो कि है मध्य पत्थर युग। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देख लेते हैं, जो कि है लुक एट द गिवन पिक्चर। पिक्चर को देखो, टू विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री इट इज रिलेटेड। तो ये हिस्ट्री के कौन से पिक्चर, मतलब कि कौन से पीरियड के से जो है वो ये रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री के कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो आंसर है मिडल स्टोन एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अर्ली मैन वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। तो जो अर्ली मैन थे वो पेंटिंग का भी शौक रखते थे। ही डिड दिस पेंटिंग इन केस। तो वो ये पेंटिंग जो है वो गुफाओं में किया करते थे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ हिज पेंटिंग वॉज हंटिंग। तो जो पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट था वो क्या था, हंटिंग था। मैनी सच पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड भीमबेटका इन इंडिया। तो ऐसी काफी सारी पेंटिंग जो है वो भीमबेटका जो कि इंडिया में है मिली है। तो आप बता सकते हैं ये इंडिया के किस लोकेशन पे, किस स्टेट में जो है वो प्रेजेंट है। तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मैन कम ऑन द अर्थ। जो इंसान है वो धरती पर कब आया था? अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग मैन स्टार्टेड यूजिंग अनकार्व्ड स्टोन्स एज वेपन। तो स्टार्टिंग में पत्थरों को बिना तराशे जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इंसानों ने मतलब कि कार्विंग जो है स्टोन्स की वो सीख ली थी। ठीक है, उन्होंने शार्प जो है वेपन्स बनाने शुरू कर दिए थे। विच एज इज इट कॉल्ड। तो ये कौन सा युग था? तो बेसिकली ये जो है मिडल स्टोन एज था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो कि है मध्य पत्थर युग। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन लगभग 40 लाख साल पहला। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका मध्य पत्थर युग जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द ओल्ड स्टोन एज कॉल्ड इन इंग्लिश। तो ओल्ड स्टोन एज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। व्हाट क्लोथ्स डिड द अर्ली मैन वियर। तो अर्ली मैन जो है वो किस तरीके के कपड़े जो है वो पहना करते थे? ब्यूटीफुल लीव्स ऑफ ट्रीज, कॉटन या सिल्की। तो पेड़ों के पत्ते पहना करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन डे अ मैन वाज मेकिंग अ वेपन बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। तो एक दिन एक आदमी जो है दो पत्थरों को रगड़ के हथियार बना रहा था। अचानक से एक स्पार्क आई और वो जो है वो सूखी हुई पत्तियों पर गिर गई। ठीक है, और वहां पे जो है वो आग लग गई। तो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। नाउ वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इट। अब हमें इससे मतलब कि डरने की जो है वो जरूरत नहीं है, अब ये हमारे हाथों में है। ठीक है, टेल व्हाट डिस्कवरी हैज बीन मेड बाय मैन विद दैट। तो कौन सी खोज की थी बेसिकली उन्होंने? तो डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 पैलियोलिथिक पीरियड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है दरख्ताने पत्ते
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगदी, ठीक है, तो अगदी खोज कितने सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें है अर्ली मैन वुड हैव सीन द वुडन लॉक्स रोल, तो अर्ली मैन ने वुडन लॉक्स को रोल करते हुए देखा होगा। सीइंग इट द आइडिया ऑफ अ ग्रेट डिस्कवरी मस्ट हैव कम टू हिज माइंड व्हिच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसको देखते हुए वुडन लॉक को रोल करते हुए देखकर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा। ग्रेट डिस्कवरी हुई है, तो आप बता सकते हैं किस चीज की डिस्कवरी हुई होगी ये, तो व्हील्स की डिस्कवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन हैड लर्न टू बिल्ड स्मॉल हट्स विद वुड्स बैम्बू लीव्स एक्सेट्रा, तो इस पीरियड में इंसानों ने झोपड़ियां बनाना सीख ली थी लकड़ियों से, है ना, बांस से, पत्तियों से। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टेबल लाइफ, अब यहाँ पर इंसान जो है वो एक जगह मतलब रहकर एक जगह स्थिर रहकर जो है उन्होंने रहना सीख लिया था, ठीक है, जो पिंड वगैरह है वो बनने शुरू हो गए थे। तो आप बता सकते हैं कि कौन से एज में ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था न्यू स्टोन एज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव, अर्ली ह्यूमन बीइंग जब वो किस तरीके की लाइफ जीते थे, एनिमल्स की तरह, ठीक है, लाइक। तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहिए दी। क्वेश्चन नंबर 11 इसका थर्ड ऑप्शन है नवा पत्थर युग। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन है जानवरा वर्गा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये हमने कर लिया था लाइक एनिमल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है मैन मस्ट हैव नोटिस दैट ग्रेन्स दैट वर थ्रोन ऑन द ग्राउंड ग्रू इनटू न्यू प्लांट, तो इंसानों ने नोटिस किया होगा कि जब कोई बीज जो है या अनाज जो है बेसिकली फेंका जाता है तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। ही लर्नड दैट हाउ प्लांट्स ग्रू विद द नॉलेज द फूड प्रॉब्लम ऑफ मैन वाज सॉल्व, तो जब उन्हें ये पता चला कि पौधे कैसे उगते हैं तो खाने की प्रॉब्लम जो है वो इंसानों की सॉल्व हो गई इस नॉलेज से। गेस इन विच पीरियड दिस इवेंट वुड हैपन, तो ये जो इवेंट है, ठीक है, कि उनको ये नॉलेज प्राप्त हुई, तो ये कौन से पीरियड में हुआ होगा, तो ये न्यू स्टोन एज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द अर्ली मैन डिस्कवर, अर्ली मैन ने क्या डिस्कवर किया था, फायर एंड वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वेंट टू सी अ म्यूजियम, आप म्यूजियम में गए, ठीक है, देयर वर पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग किस तरीके से जो है वो मतलब कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो पेंटिंग में दिख रहा था। दिस शोज दैट द अर्ली लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज लाइक वाइल्ड एनिमल्स, इससे पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग की जो अर्ली लाइफ थी वो वाइल्ड एनिमल्स जैसी थी, वो जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था, बर्ड्स का शिकार करता था, है ना। He also collected and ate the fruits that fell from the trees, तो पेड़ों से जो फ्रूट्स वगैरह गिर जाते थे वो उन्हें इकट्ठा करता था, उन्हें खाता था। तो which of the following can be said about the early man, तो इनके बारे में मतलब कि इनमें से कौन सा अर्ली मैन के बारे में कहा जा सकता है, तो वो हंटर भी थे और फूड गैदरर भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन नवा पत्थर युग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अग अते पहिए दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है शिकारी अते भोजन संग्रहक, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।